So kids, let's continue the second part of the poetry which name is Wind. So in the previous part we have read जो हमारे जो poet हैं उनको ढेरों सारी शिकायत है विंड से कि तुम हवा आती तो हो लेकिन धीरे धीरे आया करो, क्योंकि अगर तुम बहुत तेज आती हो तुम सबको तोड़ कर बिखेर कर और इधर से उधर करके डिस्ट्रक्शन करके बहुत सारा चली जाती हो. Now what he wants to try to say कि The wind god winnows and crushes them all. Winnows क्या होता है, आपने बेसिकली अभी के टाइम पे नहीं, पहले के टाइम पे अगर आपने विलेजेस में देखा हो तो अनाज को छानने के लिए जिस छलनी का यूज किया जाता है ना, दैट इज कॉल्ड विनो. ऑलराइट, सो यहाँ पे विनो का क्या मतलब है, जो पॉइंट है वो विंड गॉड से बोल रहे हैं कि विंड गॉड आप आते हैं एंड विनोज, जो अनाज जैसे जो औरतें छानती हैं, जिस तरह से छानती है और बाकी का जो कचरा रहता है उसमें रह जाता है और जो अनाज है वो नीचे गिर जाता है, वैसे ही तुम हम सबको इधर उधर बिखेर कर चले जाते हो, वैसे ही तुम हमको छान कर चले जाते हो. एंड क्रशेस देम ऑल, और उनको पूरी तरह से छान देते हो, पूरी तरह से अलग अलग कर देते हो, सेपरेट कर देते हो. He won't do what you tell him. अब ये जो पॉइंट है वो हमसे बोल रहे हैं, हम रीडर से बोल रहे हैं कि ये जो विंड गॉड है ये वो नहीं करेंगे जो हम उनको कहेंगे, ये वही करेंगे, विंड गॉड वही करेंगे जो उनका मन करेगा. So come let's build strong homes. तो वो क्या कहना चाहते हैं हमसे कि चलो ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं करेंगे, ये जो इनका मन करेगा वो यही करेंगे. ऑलराइट, सो वो हम रीडर से कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको स्ट्रॉन्ग होम्स बनाने हैं, सो दैट whenever wind will come it won't destroy our homes. Let's join the doors firmly. वो क्या कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अब डोर्स को फर्मली एकदम स्ट्रांगली ज्वाइन करते हैं. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, इट मीन्स अपनी बॉडी को एकदम फॉर्म बनाने की हम कोशिश करते हैं. इट मीन्स हम हिम्मत नहीं हारेंगे. अगर हमारा घर टूटा है या फिर हमारे साथ कुछ भी ऐसी ट्रेजेडी हुई है विंड की वजह से, तो हम अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाएंगे, हम स्ट्रांग बनेंगे, हम फिर से गिव अप नहीं करेंगे, हम एकदम फाइटर की तरह वापस उभर कर आएंगे. सो मेक द हार्ट स्टीड फास्ट. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अपने हार्ट्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, एकदम कठोर कर लो, क्योंकि जब कभी भी विंड आती है नुकसान करके ही करके जाती है. तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम डिसअपॉइंटमेंट में डिप्रेस होगे, परेशान होकर बैठ जाओगे. नो, यू विल हैव टू डिटरमाइन, यू विल हैव टू स्ट्रॉन्ग योर हार्ट. सो डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. सो यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहे हैं हमसे कि ऐसा कर लोगे, अगर तुम अपनी बॉडी को एकदम फॉर्म कर लोगे, अपने हाउसेस को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लोगे, अपने घरों के जो दरवाजे हैं उनको एकदम फॉर्म कर लोगे, अपने हार्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लोगे, एकदम लाइक तुम एनर्जेटिक हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तो जो विंड है वो भी हमसे दोस्ती कर लेंगे, जो विंड गॉड है वो भी हमसे दोस्ती कर लेंगे. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. अब ध्यान देना, जो विंड है वो वीक फायर को, कमजोर आग को भी बुझा देती है. He makes a strong fire roar and flourish. लेकिन जो विंड होती है वो स्ट्रॉन्ग फायर को और ज़्यादा फैला देती है और ज़्यादा उसको फ्लॉरिश कर देती है. ऑलराइट, सो his friendship is good. विंड की दोस्ती बहुत अच्छी होती है. We praise him every day. हमें उनको हमेशा प्रेज करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनको एडमायर करना चाहिए, बिकॉज ये हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग होना सिखाती हैं. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, इस पोइट्री का मीन क्या है? इस पोइट्री के थ्रू जो पॉइंट है वो हमको यही समझाना चाहते हैं कि जो कमज़ोर इंसान होता है, जो वीक पीपल होते हैं, उनका कोई भी साथ नहीं देता है. ऑलराइट, लेकिन अगर हम उसी फॉर्मनेस के साथ, उसी डिटर्मिनेशन के साथ, उसी स्ट्रांगनेस और उसी ब्रेवरी के साथ उठ खड़े होंगे, उन क्रिटिकल सिचुएशन से, उन सर्कमस्टांसेस से निकल जाएंगे, तो हर कोई, इवन नेचर भी हमारी हेल्प करेगा. ऑलराइट, सो दिस इज द पोइट्री इज रिटन बाय सुब्रमण्या भारती. Now we will read a short description about this poet. So Subramanya Bharati 1882 to 1921 is a great Tamil poet. ये जो सुब्रमण्य भारती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट, बहुत ही अच्छे, बहुत ही फेमस तमिल पोइट हैं. फेमस फॉर हिज patriotism
एंड इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। ये अपनी कौन सी पोइट्रीज के लिए जाने जाते हैं? अपनी पेट्रियोटिज्म के लिए, अपनी देशभक्ति के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। एंड प्री इंडिपेंडेंस एरा से पहले जो भी सिचुएशंस होती थी उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। A.K. रामानुजन इज़ अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट। और जो हमारे A.K. रामानुजन हैं, जिनकी ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन, जिनकी जो पोइट्री है ये A.K. रामानुजन ने तमिल में ट्रांसलेट की है। ये सो A.K. रामानुजन इज अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट। A.K. रामानुजन एक कन्नड़ और इंग्लिश पोइट है। तो A.K. रामानुजन ने ही ये जो विंड पोइट्री है इसको ट्रांसलेट किया है तमिल से इंग्लिश में। सो वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री। जो A.K. रामानुजन है वो अपनी वो जाने जाते हैं क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्री के लिए। सो दिस वॉज द ब्रीफ नोट अबाउट आवर पोइट्स। आई होप यू अंडरस्टूड एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोइट्री। थैंक यू।